Hello, students. Welcome back to the chapter of drought. In the drought chapter, we have already come to know about the Gafur and his economic and social condition. We have already come to know about the Zamindar passively. Passively, क्यों? Because he is not present actively on the in the story till now, but we have already come to know about his tyranny, his ruthlessness through the words of Gafur, and he is also mentioned many times in the words of Tarkaratna, was the priest of the village. We have come to know about the drought condition of the village Kashipur. The family of Gafur, where his bull and his only daughter are his family members. We have come to know about Tarkaratna's irritation to see anger to see Mahesh died under the heat of the sun by Gafur. बट हमने ये भी देखा है कि जब गफूर ने महेश को क्यों खाना नहीं दे पाया और क्यों वहाँ पे बांध के रखा है, उसका रीज़न तरकरत्न ने सुना तो ही वॉज रैदर नॉट सो मच मूव्ड बाय द स्टोरी ऑफ गफूर. अब आगे देखते हैं. जैसे उसने गफूर ने अल्टीमेटली तरकरत्न के पास ही हेल्प मांगने के लिए सोचा. सब अपनी सारी कहानी बताने के बाद उसने कहा उसके तरकरत्न से ही हेल्प मांगा गफूर के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने के लिए. नाउ विल कम अक्रॉस द रिएक्शन ऑफ तरकरत्न आफ्टर Gafur's request by holding his feet. चलो देखते हैं. Let's read further. We have done till here. No, move aside. Let me go home, it's getting late. Tarkaratna made a movement as though to depart, smiling. नहीं तो कुछ महेश के लिए आप ही खाना दे दो. Mahesh was the bull of Gafur, who was tied without being given any food by Gafur, जिसके लिए तरकरत्न इतना कंसर्न था कुछ टाइम पहले भी. जैसे ही महेश के लिए कुछ खाना मांगा गफूर ने तरकरत्न के पास से, क्योंकि वो जब घर लौट रहा था तब उसके हाथ में बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट्स वाज देयर, जो उनको वहाँ ज़मींदार के घर से मिला था पूजा वगैरह करने पर. तो वो लेकर वो घर वापस आ रहे. तो वो देखकर गफूर को लगा कि शायद कुछ रिक्वेस्ट करने पर कुछ दया आ जाए तरकरत्न को. बट रिएक्शन देखो तरकरत्ना का. नहीं, मूव असाइड, आप हटो यहाँ से, उधर जाओ, मुझे घर जाने दो. इट्स गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे घर जाने दो. तरकरत्ना मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट. तरकरत्ना आगे बढ़ा वहाँ से जाने के लिए. और स्माइलिंग, गुड गॉड, सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, विल ही हर्ट. जो महेश के लिए वो इतने कंसर्न थे, अब उनके लिए वो बोल रहे हैं कि भगवान देखो तो, इतने बड़े बड़े सींग लेकर मेरे तरफ आ रहे हैं, दम लगा तो नहीं देंगे, मुझे दर्द तो नहीं दे, मतलब मुझे धक्का तो नहीं दे देगा इन बड़े बड़े सींग से, हॉर्न्स. ओके, ब्रांडिश मतलब ढूंसा मारना जिसको कहते हैं, दैट इज़ ब्रांडिश. वह कैसे आगे आ रहा है तो मुझे लग तो नहीं जाएगा. ही क्राउड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, स्टेपिंग हरीली बैक फ्रॉम द बुल. डर और गुस्से से चीख कर वो पीछे हट गया और वहाँ से जल्दी से जल्दी निकल गया. गफूर
निकल जाने की कोशिश किया। गफूर स्टैगर टू हिज फीट, लेकिन गफूर उनके पाँव के ऊपर पड़े रहे। स्टैगर मतलब पाँव पकड़ के रखना, पाँव पकड़ के रखे। ही वांट्स टू ईट अ हैंडफुल, उसको सिर्फ एक मुट्ठी कुछ खाने का चाहिए। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर खाना चाहिए। ही सेड इंडिकेटिंग वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन Tarkaratna's hand. So what was in Tarkaratna's hand? If question comes, this will be the answer. What was in Tarkaratna's hand? Wet bundle of rice and fruit को दिखाकर गीले चावल और फ्रूट फल जो उनको ज़मींदार के घर से मिला था वो तरकरत्ना के हाथ में दिखाते हुए गफूर ने कहा कि थोड़ा सा उसको खाना चाहिए, मुट्ठी भर खाना चाहिए उसको। Wants to eat? Indeed, like master, like animal, hasn't even bit a straw to eat and much have, and must have rice and fruit. अच्छा खाना चाहिए सच में, जैसे मालिक वैसे जानवर। घर में थोड़ा सा भूसा तक नहीं है खाने के लिए, चले चावल और फल खाने। मतलब घर पे तो खाने के लिए भूसा तक नहीं है, अब चावल और फल चाहिए खाने को। Take him away and tie him somewhere else. What horns? ले जाओ इसको यहाँ से और कहीं दूसरी जगह पे बांधो। सींग तो देखो इसकी। He will gore somebody to death one of these days. एक दिन ऐसा ढूसा मार देगा, गोर मतलब ढूसा मारना। एक दिन ऐसा ढूसा मार देगा कि कोई मर ही ना जाए। एजिंग अवे द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, और पीछे हटते हुए, एजिंग अवे मतलब पीछे हटना, पीछे हटते हुए द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल गए। Looking away from him, Gafur silently watched Mahesh, whose two deep brown eyes were full of pain and hunger. तो तरकरत्ना जैसे ही चले गए, गफूर महेश की तरफ देखा जिसके दो गहरी ब्राउन आँखें भूख और दर्द से भरा हुआ था। How was the eyes of Mahesh? How was the eyes? I'm sorry. How was the eyes of Mahesh? Question अगर आए, how was the eyes of Mahesh? This will be the answer. महेश से हंगर तक। Doesn't even give a handful. देखा महेश इतना मांगा फिर भी मुट्ठी भर खाना भी नहीं दिया। He muttered, patting the bull's neck and back. जैसे हम हमारे पालतू जानवर से अक्सर बातें करते हैं, वैसे यहाँ पे भी देखा गया है कि महेश को भी गफूर वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ही मानते हैं, और अपने सुख दुख की बात जैसे हम फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं, और जिनके घर में पेट है वो तो पेट के साथ भी शेयर करते हैं, वैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हम गफूर कैसे प्यार से महेश का पीठ थपथपा रहा है। पैटिंग द बुल्स नेक, उसका गर्दन थपथपाते हुए उसने कहा, देखा बेटा महेश, एक मुट्ठी भर खाना भी नहीं दिया। You have grown old and served us for 8 years. How long Mahesh has served Gafur? For 8 years. This is the answer. How long Mahesh has served Gafur? How long Mahesh has served Gafur? For 8 years. तो देखा आप बेटा, तुम मुझे 8 साल तक सर्विस दिया। I can't even give you enough to eat, but you know how much I love you, don't you? मैं आपको पेट भर के खाना तो नहीं दे सकता बेटा, लेकिन आपको इतना तो ज़रूर पता है कि कितना प्यार मैं करता हूँ आपसे। इतना तो आपको ज़रूर पता है। कोई आपके सामने कोई गलत कुछ समझा भी दे तो आपको समझना नहीं चाहिए बेटा, आपको तो पता होगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ आपको। Mahesh only stretched out his neck and closed his eyes with pleasure. तो हमारे जो पालतू जानवर होते हैं, जिनके पास भाषा तो वैसे नहीं है, लैंग्वेज तो वैसे नहीं एक्सप्रेस करने के लिए, बट दे आर वेरी एक्सप्रेसिव विद देयर इमोशनल बिहेवियर।
उनके बिहेवियर से वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे महेश खुश है, महेश गफूर के साथ खुश है, महेश को कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी चाहे कितना भी कोई कुछ समझाए, महेश को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। महेश लव्स गफूर, ये समझाने के लिए महेश ने जैसे ही वो पीठ थपथपा रहे थे गफूर उसके गर्दन पे वो हाथ फैला रहे थे, तो महेश भी अपना गर्दन और भी बढ़ा दिया और भी आगे कर दिया, स्ट्रेच्ड आउट, और भी आगे कर दिया स्ट्रेच्ड आउट, और आंख बंद कर लिया खुशी से। मतलब उसने भी बताया कि हाँ मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है आपके साथ रहने में। टेल मी, वेंट ऑन गफूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर। अब गफूर फिर से बात करे, जैसे बेटा और पिताजी बात करते हैं वैसे ही एज इफ़ बातें चल रही दोनों की, जिससे परेशानी दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ पे गफूर भी महेश के साथ वही वैसे ही शेयर कर रहा है कि बेटा मुझे बताओ कि ये जो ख़तरनाक साल चल रहा है, ड्रेडफुल मतलब ये जो भयानक साल चल रहा है, इसमें मैं आपको कैसे बचाऊँ। If I let you loose, you will start eating other people's paddy or munching their banana leaves. अगर मैं आपको खुला छोड़ दूँ तो फिर आप दूसरों के पैडी, दूसरों के चावल खाओगे, या फिर दूसरों के केले का बनाना ट्री के पत्ते चबाओगे। मंचिंग मतलब चबाना, चबा के आ जाओगे, यानी कि दूसरों का नुकसान करोगे कुल मिला के। What can I do with you? आपको लेकर मैं क्या करूँ बताओ। You have no strength left in your body, nobody wants you. और आपके बदन में इतनी शक्ति तो अब बची कुछ ही नहीं है, इसीलिए कोई आपको चाहता भी नहीं है कि मैं उनके पास आपको छोड़ के आऊँ। They asked me to sell you at the cattle market. सब मुझे आपको कैटल मार्केट में बेच के आने के लिए बोलते हैं। कैटल मार्केट क्या होता है? कैटल मार्केट इज़ द मार्केट वेयर द कैटल्स आर bought and sold mainly for the purpose of their skin and their flesh. So you can understand the market is a ruthless market where the cattles are bought and sold due to for further killing them, due to their flesh and due to their skin. तो कैटल मार्केट में सेल करने के लिए बहुत सारे लोग सलाह देते हैं। व्हाट डू ऑल आस्क गफूर टू डू विथ महेश? क्वेश्चन इफ कम्स, व्हाट डू ऑल आस्क गफूर to do with Mahesh? This will be the answer. What do all ask to do Gafur with Mahesh? This will be the answer. At the very idea, his eyes filled with tears again. तो और ये बात सोच के कि मुझे कैटल मार्केट में आपको बेचना पड़ेगा, उसी टाइम जब भी ये सोचता है गफूर के आँख में आंसू भर जाते हैं, और उस टाइम भी बोलते बोलते उसके आँखों में आंसू आ गया। Wiping his tears on the back of his hands and looked this way and that, he fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. Eat it quickly, my child, otherwise, he said softly, placing it before Mahesh. तो और फिर उसने अपना आंसू अपने हाथ से पोंछा, हाथ से पोंछ के फिर इधर उधर देखते हुए, ताकि कोई देख ना ले, इधर उधर देखते हुए फेच्ड मतलब लेकर आए, खींच के लेकर आए एक छोटा सा टाइनी बंच ऑफ डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ। बहुत पुराने होते होते स्ट्रॉ जो है, भूसा जो है, उसका भी येलो कलर जो है वो धीरे धीरे ग्रेइश हो जाता है, उसमें कलर फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी ही फेच्ड अ टाइनी बंच ऑफ डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ। तो डिस्कलर्ड एक स्ट्रॉ निकाल के दिया अपने घर के छत से, जो भी थोड़ा सा बचा कुचा था, और फिर बोला, धीरे से बोला कि जल्दी से ये खा लो बेटा। महेश के सामने रखते हुए बहुत धीरे से बोला था कि कोई सुन ना ले, तो कोई देख ना ले और कोई सुन ना ले। अब कोई मतलब कौन? यहाँ पे स्पेशली अमीना, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करेगी, गफूर को भी पता है, क्योंकि उनके जब बरसात होता है तो रहने का
जगह ही ठीक से नहीं मिलता है बारिश के वजह से, तो इसीलिए, और धूप भी अंदर आते हैं घर में, घर की प्राइवेसी सारा ख़त्म हो चुका है। और इसके दीवार टूटने पर इसके बावजूद भी अगर गफूर ये सारे चीज़ सारा भूस मतलब स्ट्रॉ अगर धीरे धीरे महेश को देने लग गए छत से निकाल के, तो फिर घर और भी टूट के बिखर जाएगा। लेकिन फिर भी गफूर के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और वो महेश को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता। उसने ये मजबूर होकर किया। दिस इज़ ऑल। अब देखते हैं कि ये करने से क्या होता है, हाउ इज़ द रिएक्शन, कौन आगे आ जाता है। अमीना आकर कैसे रिएक्ट करता है महेश को स्ट्रॉ खाते हुए देखकर और गफूर को वो देते हुए देखकर। दैट विल लुक इन द upcoming video. Till then, whatever we have explained, go through the explanation and write down the internals, mark the internals and go through the text. It's a very beautiful and heartbreaking story. Understand it and read it thoroughly. Thank you and stay safe.